Why this Bengal as a state was partitioned? ब्रिटिशर्स ने बहुत स्मार्टली इसको डिवाइड कैसे किया, क्यों डिवाइड किया? बिकॉज कितनी पॉपुलेशन है बंगाल की उस जमाने में, तो लैंग्वेज है दैट इज अ सेक्शन और दैट इज अ पार्ट ऑफ योर लैंड, वो आपके धर्म से एसोसिएटेड नहीं है। इस स्वदेशी मूवमेंट के अंदर हम क्या कर रहे हैं? नाउ नेक्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट विच इज पार्टीशन ऑफ बंगाल. So now we are reading a chapter that is called as Partition of Bengal. So we will start with the fact that why this Bengal as a state was partitioned. First of all, you need to understand that Congress was of the view or Congress was in agreement to the fact that this Bengal should be partitioned. So we were talking about a time period that is called as a partition of Bengal. So first thing that we all should understand is that why this Bengal was partitioned and whether Congress was in acceptance to this idea or not. So सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा that Bengal at that point of time was the wealthiest province and at the same time the largest province that British India had under their control. So because of administrative inefficiencies, because they were not able to control such a vast majority of population. कितनी पॉपुलेशन है बंगाल की उस जमाने में? सो वो नियरली 8 करोड़ के आसपास है। उस जमाने में बंगाल एज अ स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है? नियरली 8 करोड़। सो इतने बड़े प्रोविंस को उस जमाने में मैनेज नहीं किया जा सकता एंड बिकॉज ऑफ दीज एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसीज Congress has also many times put forward this view that this also accepted the partition. कांग्रेस ने माना था that this Bengal should be partitioned, but that should be on the basis of administrative lines. और इन्होंने जो प्रपोज किया था कांग्रेस ने, वो किस तरह से प्रपोज किया था कि जितने एरियाज ऑफ बिहार, ओडिशा है, जो हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन है, कि इस साइड की जो एक बंगाल बहुत बड़ा स्टेट था उसमें हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन भी है, उसमें बांग्ला स्पीकिंग पॉपुलेशन भी है, तो उन्होंने प्रपोज ये किया था कि जितने भी हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन है इस साइड के ऊपर आप उस एरियाज को अलग कर दीजिए। सो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज आप इस पूरे स्टेट को डिवाइड कर दीजिए, उससे एडमिनिस्ट्रेशन भी इंटैक्ट रह जाएगा और आप बांग्ला स्पीकिंग पॉपुलेशन को एक साइड पे अलग कर दीजिए। पर वेरी स्मार्टली व्हाट द ब्रिटिशर्स डिड वाज दैट कि उन्होंने बंगाल को इस तरह से डिवाइड किया। एक तो सबसे पहले जो बांग्ला स्पीकिंग पॉपुलेशन है, जो मेजॉरिटी सेक्शन ऑफ पीपल बनाती थी, कि जो लोग अब यूनाइटेड हैं, हमेशा हर स्टेट के अंदर लोगों को एक यूनिटी का रीजन चाहिए कि अगर मान लीजिए बंगाल के अंदर देयर इज अ हिंदू, देयर इज अ मुस्लिम, बट दे कैन बी यूनाइटेड ऑन द आइडिया ऑफ बीइंग अ बंगाली. So now they are trying to divide this idea. They are trying to exploit this idea of being a Bengali. And जितनी भी बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन है, बहुत स्मार्टली उन्होंने आधे आधे हिस्से में डिवाइड कर दिया, ताकि आधी स्पीकिंग बांग्ला स्पीकिंग पॉपुलेशन यहां पे रह जाए, आधी बांग्ला स्पीकिंग पॉपुलेशन उधर साइड चले जाए इन ईस्टर्न बंगाल, ताकि सबसे पहले डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाते हुए उन्होंने बांग्ला स्पीकिंग पॉपुलेशन को अलग किया। एंड एट द सेम टाइम इस तरह से डिवीजन की गई कि जो इस साइड ऑफ वाला बंगाल है, वेस्टर्न बंगाल, दैट वाज हिंदू डोमिनेटेड रिलीजन, हिंदू एज अ रिलीजन, एंड जो इस साइड वाला है ईस्टर्न बंगाल, दैट इज मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन, क्योंकि इसके साथ असम को भी ऐड कर दिया गया था। तो सबसे पहले आपको यह समझ में होना चाहिए दैट व्हेन वी से पार्टीशन ऑफ बंगाल, दैट यस, बंगाल हैड टू बी पार्टीशनड बिकॉज ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसीज. कांग्रेस वाज आल्सो इन अकॉर्डेंस टू दिस कि हाँ डिवाइड होना चाहिए, बट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. और उसके लिए उन्होंने कहा था कि आप लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर डिवाइड कर दो, एक साइड हिंदी स्पीकिंग मेजॉरिटी, दूसरी साइड बांग्ला स्पीकिंग मेजॉरिटी. अब मान लीजिए अगर कोई मुस्लिम है ऑफ द एरियाज ऑफ बिहार, तो वो भी हिंदी बोलता होगा, बिकॉज जो लैंग्वेज है दैट इज अ सेक्शन और दैट इज अ पार्ट ऑफ योर लैंड, वो आपके धर्म से एसोसिएटेड नहीं है. हम हर बार अपने कंसेप्ट्स को क्योंकि ढंग से समझते नहीं, हम अपने कल्चर को, हमने चीजों को ढंग से समझते नहीं, सो वी बिलीव दैट कि अगर कोई इंसान पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता है तो उसकी लैंग्वेज भी वही होगी. सो इट इज नॉट अ रूल कि अगर कोई सिख है तो उसकी लैंग्वेज पंजाबी ही होगी. इफ देयर इज अ सिख इन द एरियाज ऑफ बंगाल तो उसकी लैंग्वेज बंगाली होगी. नॉर्मल सी चीज है, बिकॉज लैंग्वेज लैंड की होती है.
तो उस हिसाब का कांग्रेस का व्यू पॉइंट था, पर ब्रिटिशर्स ने बहुत स्मार्टली इसको डिवाइड कैसे किया, क्यों डिवाइड किया, बिकॉज दे टर्म्ड बंगाल एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ नेशनलिस्ट। इसी वजह से यहां पर कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट, यूनिवर्सिटीज एक्ट को लाया जाएगा ताकि यहां पर उस ब्रीडिंग ग्राउंड को कम किया जा सके। सो अब इस बंगाल को लेके, इस बंगाल की पार्टीशन को लेके, नाउ देयर विल बी अ एंटी पार्टीशन कैंपेन by Indian National Congress that will be called as स्वदेशी मूवमेंट। क्या जब ये स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च होगा और उस टाइम पीरियड के ऊपर कांग्रेस इज डोमिनेटेड बाय टू फैक्शंस, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट वांट्स टू प्रोसीड विद दिस स्वदेशी मूवमेंट थ्रू दीज sections, like they want a all India movement, they want participation of masses. On the other hand side, moderates are of the view that this should be a Bengal based movement only, that we need not take this movement to all India, because कि अगर हमें कल को ब्रिटिशर्स से कुछ रिफॉर्म्स चाहिए, बिकॉज अब अगले रिफॉर्म्स कौन से आने हैं, 1909 के Morley-Minto reforms. It was earlier only announced that there will be Monte-Millo reforms in the decades of 1900s. So moderates do not want to make the Britishers angry कि हम एक ऐसा रिवोल्ट ना कर दे जिसकी वजह से हमें नुकसान देखना पड़े. So they want to constrict this movement to a Bengal base only, and they do not want the participation of masses or the common people, because moderates की वो ideology ही नहीं है. Is everything clear till now? हर बच्चे को जो हमने पहले समझा उसी को मैंने यहां पर लिखा है, उस कंसेप्ट्स को यहां पर यूज किए हैं. अब ये होगा, अब इस कॉन्फ्लिक्ट को हम किस तरह से इस सारे सेशंस के अंदर देखते हैं. तो सबसे पहले सेशन होगा 1905 का बनारस सेशन, वेयर गोपाल कृष्ण गोखले इज द प्रेसिडेंट. एंड इस सेशन के अंदर स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च किया जाएगा. सबसे पहले 1905 के, जब 1905 में बंगाल को पार्टीशन किया गया है, तो इसी सेशन, इसी साल अ कांग्रेस सेशन विल बी हेल्ड इन द एरियाज ऑफ बनारस. हु इज द कांग्रेस प्रेसिडेंट? गोपाल कृष्ण गोखले. ही इज अ वेरी सीनियर मॉडरेट लीडर, and in this session Swadeshi movement has been launched और एंटी पार्टीशन बंगाल मूवमेंट has been launched. and इस स्वदेशी मूवमेंट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एंड एज द नेम सजेस्ट, हम स्वदेशी चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, हम खुद को अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट वी आर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन द ब्रिटिशर्स. सो स्वदेशी, एज द नेम सजेस्ट, स्वदेशी चीजें, जैसे हम फॉरेन चीजों को बायकॉट करेंगे, हम फॉरेन चीजों का स्ट्राइक करना शुरू करेंगे. और यहां पर हम स्ट्राइक बायकॉट की बात क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये जो पार्टीशन कैंपेन है, स्वदेशी मूवमेंट है, ये सिर्फ मॉडरेट्स रन नहीं कर रहे, अब एक्सट्रीमिस्ट भी आ चुके हैं कांग्रेस के सीनियर लीडरशिप के अंदर. तो इस वजह से आपको इस स्वदेशी मूवमेंट के अंदर इस बायकॉट का भी एसेंस देखने को मिलेगा, स्ट्राइक्स का भी एसेंस देखने को मिलेगा. तो इसमें दो लेवल्स के ऊपर काम हुए हैं, एक तो है कंस्ट्रक्टिव काम और दूसरे हैं डिस्ट्रक्टिव काम. सो व्हाट डज दिस कंस्ट्रक्टिव वर्क्स मींस? कंस्ट्रक्टिव वर्क्स रेफर टू ईच एंड एवरीथिंग जो हम अपनी पोटेंशियल को, अपनी कैपेसिटी को बिल्ड कर रहे हैं. सो इन केस वी आर बिल्डिंग अवर ओन नेशनल स्कूल ऑफ एजुकेशन, वी आर बिल्डिंग अवर नेशनल कोर्ट्स, वी आर बिल्डिंग अवर नेशनल स्कूल्स. तो जब हम अपने नेशनल लेवल के ऊपर अपना कुछ डेवलप कर रहे हैं, सो ईच एंड एवरीथिंग विल कम अंडर कंस्ट्रक्टिव एफर्ट्स. Each and everything that we are boycotting with respect to Britishers, like boycott of British schools, boycott of British courts, boycott of British made products, boycott of British imported liquor, तो वो सब कुछ डिस्ट्रक्टिव में आएगा. ये सबको समझ में आया कि इस स्वदेशी मूवमेंट के अंदर हम दो तरह के काम करेंगे, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव. कि कल को आपको कुछ भी रटने की बजाय सिर्फ ये सोचना है, इन केस एनीथिंग इज एडिंग टू द पोटेंशियल ऑफ इंडिया, दैट विल बी कंस्ट्रक्टिव. in case we are avoiding anything, in case we are boycotting anything जो कि ब्रिटिश अथॉरिटी को सिंबलाइज करता है, that is destructive. Again a very simple thing. तो 1905 के सेशन में, 1905 के सेशन, बनारस सेशन, गोपाल कृष्ण गोखले इज द प्रेसिडेंट, स्वदेशी मूवमेंट इज बीइंग लॉन्च. एंड देन इन द ईयर ऑफ 1906
The next president is Dada Bhai Nauroji. And in this session, they have specifically, explicitly defined that what does स्वदेशी mean, and इसमें वो 4 resolutions को भी पास करेंगे, जैसे स्वराज, स्वदेशी, नेशनल एजुकेशन, इस तरह के इसमें रेजोल्यूशंस होंगे. एंड देन इन द ईयर ऑफ 1907 in this session the सूरत split will happen. ये सूरत के अंदर सेशन होगा. एंड who is the president over here? यहां पर क्या आप बता सकते हो कि लॉजिकली एक्सट्रीमिस्ट ने क्यों लड़ाई की होगी, क्यों ये स्प्लिट हुआ? क्या मेरे को कोई बता सकता है यहां पर लॉजिकली क्या गलत चीज हुई है जिसकी वजह से एक्सट्रीमिस्ट लड़ाई करने के ऊपर उतर आएंगे? बेसिकली होगा क्या 1907 में कि फ्रॉम अ रैंडम एरिया, फ्रॉम अ रैंडम स्पेस, अ फ्लाइंग चप्पल विल कम एंड दैट विल स्ट्राइक और हिट फिरोज शाह मेहता. फिरोज शाह मेहता इज अ वेरी सीनियर कांग्रेस लीडर जो कि मॉडरेट आइडियोलॉजी को बिलोंग करता है, और ये जो चप्पल आई थी दैट केम फ्रॉम अ एक्सट्रीमिस्ट वर्कर. उस वजह से लड़ाई शुरू होगी. उसके बाद जो भी इन दोनों फैक्शंस के हाथ में आएगा, सो दे विल हिट आउट द अदर फैक्शन विद ईच एंड एवरीथिंग दैट दे मे फाइंड. सो ब्रिटिशर्स विल हैव टू कॉल पुलिस, और पुलिस आके इन सारे एक्सट्रीमिस्ट को पकड़ के लेके जाएगी. और यहां पर ये हमारा चैप्टर कहलाता है सूरत स्प्लिट. अब यहां पर ये अगर आप देखोगे 1905 तक moderates are there in Congress, but extremists have also risen to the senior position of leadership. So 1905 में who is the president? गोपाल कृष्ण गोखले. 1906 में who is the president? दादा भाई नौरोजी. 1907 में who is the president? रास बिहारी बोस. एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि हमारा प्रेसिडेंट बने, तो सबसे पहले 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले प्रेसिडेंट बने एंड दे लॉन्च दिस स्वदेशी मूवमेंट. सो एज ऑफ नाउ बाय द ईयर ऑफ 1905 एक्सट्रीमिस्ट आर प्लेकेटेड, क्योंकि जो वो चाहते थे स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हो गया और उसमें बायकॉट भी है, तो एक्सट्रीमिस्ट का से है इसमें. उसके बाद अगर हम 1906 की बात करें, सो दादा भाई नौरोजी इज द प्रेसिडेंट, और उसके अंदर भी सिंस ही इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल सीनियर लीडर, ठीक है, very respectable senior leader, so extremists cannot stand in front of दादा भाई नौरोजी. तो इस केस में भी इस साल भी उन्होंने कुछ नहीं किया. एंड along with that इस सेशन के अंदर दादा भाई नौरोजी विल पास 4 रेजोल्यूशंस कि हमें स्वदेशी मूवमेंट के अंदर क्या क्या काम करेंगे. जैसे हम स्वदेशी को प्रमोट करेंगे, स्वराज सेल्फ रूल को प्रमोट करेंगे, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रीमिस्ट ओनली. तो यहां तक वो शांत है. When we move to 1907 session, और यहां पर अब उनको लगता था that ultimately we will have a president जो हमारी आइडियोलॉजी के साथ चलेगा. पर इस साल उन्होंने क्या किया? They made रास बिहारी बोस as the president, and again he is a moderate leader. इस सेम नाम के दो हमारे पास लीडर्स हैं when we cover modern Indian history. One is रास बिहारी बोस and one is रास बिहारी घोष. ये स्पेसिफिकली यहां पर मैंने गलत नाम लिखा है ताकि आपको हमेशा याद रहे दैट समटाइम्स हम रास बिहारी को साथ में सेम मान लेते हैं. रास बिहारी बोस इज अ रेवोल्यूशनरी लीडर, तो जब हम रेवोल्यूशनरीज को पढ़ेंगे आगे चल के रास बिहारी बोस का रेफरेंस आएगा. रास बिहारी घोष इज अ मॉडरेट लीडर, और 1907 में मॉडरेट लीडर बना था, तो ही कैन नॉट बी रास बिहारी बोस. मैं अपने टाइम पीरियड में बोस को एज अ रेवोल्यूशनरी याद रखता था, सो ऑटोमेटिकली घोष विल बिकम अ मॉडरेट लीडर, एंड यहां पर घोष आएगा. तो जिन भी बच्चों को नहीं ध्यान रहा है इसी वजह से लिखा गया था ताकि आप इसको रिकलेक्ट कर सको. तो इस वजह से सूरत स्प्लिट होगा. एंड ये हम पूरा चैप्टर को अब हम कवर करेंगे बंगाल की पार्टीशन को. क्या ये पूरा चैप्टर सबको क्लियर है? तो अगर आपने ये समझ लिया, अब हम जो सारा कंटेंट पढ़ेंगे दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ दिस ओनली, तो वो सब कुछ आ जाएगा. सो वो इज द प्रेसिडेंट ऑफ 1907? रास बिहारी घोष. ठीक है, तो ध्यान में रखना. So, partition of Bengal, I will read out the slides. First of all, we have Curzonian attack, or the Governor General and Viceroy of India from 1899 to 1905. It is believed that he knew more about India and the Indian problems more than the other viceroys. We will not go into detail because it is not a foundation class.
He came into India in the backdrop of famine and plague of 1896-97. मैंने आपको बैकग्राउंड सारा समझा दिया कि इसके पहले पूना कॉन्स्पिरेसी केस हुआ है, वहां पर फेमीन था, उसी बैकग्राउंड में इसको लाया गया है. And one of the good things about Curzon was that for each and everything that he did, he used to establish a commission beforehand. वो कमीशन जो अपने फाइंडिंग्स देगी, बेस्ड अपॉन द फाइंडिंग्स ऑफ दैट कमीशन आ एक्ट वाज पास्ड, और इस तरह से वो काम करता था. तो इंडिया के अंदर हम पुलिस रिफॉर्म्स की बात करें, आर्मी रिफॉर्म्स की बात करें, यूनिवर्सिटी रिफॉर्म्स की बात करें, फॉर ऑल ऑफ द रिफॉर्म्स कर्जन इज रिस्पॉन्सिबल. एंड इस हर रिफॉर्म को लेके आने के लिए देयर वाज अ कमीशन दैट वाज प्लेस्ड बिफोर हैंड. और इस वजह से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंटर फॉर्म के अंदर जो आपको चीजें याद रखनी है दैट इज गिवन इन देयर द माइंड मैप्स. पर अगर हम ओवरऑल बात करें, लाइक इन केस ही वांटेड टू हैव सम ऑफ द पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, so he introduced police commission in the year of 1902 under Sir Andrew Fraser. so you need to remember reform और वो किस इंसान के अंदर कमीशन बिठाई गई थी. so अगर कल को पुलिस रिफॉर्म्स आए, you should remember Sir Andrew Fraser. सिर्फ इतना ही आपको ध्यान में रखना है. It reported that the police was corrupt, oppressive and failed to secure the trust of the common man. आज भी अगर कोई कमेटी बैठेगी तो उसके भी फाइंडिंग सेम आएंगी. Some of the things remain same forever जब भी हम ह्यूमंस की बात करते हैं. So this commission recommended increase in police salaries and all. यहाँ पर हमारे लिए कुछ भी important नहीं है. The only thing that we need to understand is that for police reforms there was a commission under Sir Andrew Fraser जो कि लॉर्ड कर्जन ने बिठाया था. ये सब आपको रट्टा मारना है. Same ways the notes have been provided, pointer notes. For education reforms we have a Universities Commission in the year of 1902 under which Indian University Act was passed. तो ये भी आपको समझ में आ गया. It increased control over the Indian universities and strict control over affiliation of private colleges. I hope that you understand कि ये क्यों किया जा रहा है, सब कुछ मैंने पहले explain किया. Army reforms carried out by Lord Kitchener, और ये important क्यों है? Because under this reforms, whole of the Indian Army at that point of time was divided into two commands, North Command and South Command, and there was a फिटनेस टेस्ट दैट वाज पास बाय दिस किचनर, जिसको हम कहते हैं किचनर टेस्ट. आपको ये सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन ही ध्यान में रखनी है. एंड देन इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, 2 डिप्लोमेटिक मिशंस वर सेंट, वन टू तिब्बत जिसको हम कहते हैं यंग हस्बैंड मिशन, एंड द सेकंड वन वाज सेंट टू पर्शियन गल्फ अंडर द सर हेनरी मैकमोहन. तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको रट लेना. पॉइंटर नोट्स में उसी हिसाब से दिए गए हैं जो आपको रटने हैं, बट all of this information is important. Is everything clear from here? जिस तरह से अप्रोच करना है, अप्रोच सबको समझ में आ गई, बात में रट लोगे सब. अदर वर्क्स, फेमीन कमीशन, इरिगेशन कमीशन, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट, पार्टीशन ऑफ बंगाल, पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश्ड. यहां पर मैंने सब दिया है. ईच एंड एवरीथिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट. These 4 pointers are no doubt very important. ये तो आपको रटने ही रटने हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट ये सब भी मैंने आपके नोट्स में दिए हैं ताकि जब आप अपने पॉइंटर नोट्स को रिवाइज करोगे, गो थ्रू देम मल्टीपल टाइम्स, और जब बहुत बार पढ़ लोगे, अगर इसमें से भी कुछ पूछा गया, वी विल हैव अ चांस कि वो भी शायद सही हो जाए. हम हर चीज को नहीं रट सकते, ना ही रटने की हम कोशिश करेंगे, बिकॉज वी हैव अ स्ट्रेटेजी जहां पर हम अंडरस्टैंडिंग के थ्रू चीजें करने की कोशिश करते हैं. So Famine Commission under Sir Anthony MacDonald, Irrigation Commission under Sir Colin Scott Moncrief, Cooperative Credit Society Act was formed under this Curzon only. Loans to cultivate at cheaper rates, Ancient Monuments Act, Partition of Bengal. You only need to have an idea. इसको आप नहीं रटोगे, आपके लिए सिर्फ ये है. जब आप इनको पढ़ोगे, एक बार इनके थ्रू गो थ्रू होगे, अपने आप अगर कल को आया, we will have a chance. So, partition of Bengal, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया. The British authorities said that Bengal had grown too big to be efficiently administered by a single provincial government. Bengal was a province with a population of 78 millions, nearly 8 crores, which formed about a quarter of the population of British India. मतलब कि 25% of the population सिर्फ एक स्टेट में रहती है. And therefore, they wanted to divide it. The plan they worked out showed other motives in mind. Bengal originally comprised of Bengal, Bihar, Odisha and Assam. यहाँ पर उस बंगाल का पूरा मैप है. In 1874, Assam was separated initially. पहली असम को निकाल दिया गया था because बहुत बड़ा बंगाल हो चुका था from Bengal and made into Chief Commissionerate province. तो असम पहले ही अलग है. यहां तक सबको क्लियर है कि यहां पर जो हमने बात की कि पहले बंगाल बहुत बड़ा था, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा.
1874 में असम पहले ही निकाल दिया गया था, तो जब अब बंगाल को डिवाइड किया जाएगा और जो ईस्टर्न बंगाल होगा उसमें असम को भी इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, बस ये पॉइंट ध्यान में रखना दैट असम वाज सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल इन द ईयर ऑफ 1874 एंड नाउ जो बंगाल बचेगा उसको जब डिवाइड किया जाएगा, so half of the Bengal will be added to Assam and it will be called as Eastern Bengal and Assam, and this half will comprise of the areas of Bihar and Odisha। ये बन जाएगी हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन और ये बन जाएगी जो ओरिजिनल आइडिया था उस हिसाब से बंगाल बांग्ला स्पीकिंग पॉपुलेशन की तरह डिवाइड करना था, पर ब्रिटिशर्स ने किस हिसाब से डिवाइड किया कि बंगाल के हाफ से डिवाइड कर दिया कि बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन इन दोनों एरियाज में डिवाइड हो जाए और ये जो सेक्शन है ये हिंदू डोमिनेटेड हो जाए और ये जो पूरा सेक्शन है ये मुस्लिम डोमिनेटेड हो जाए, ताकि आगे चल के रूट्स और द सीड्स ऑफ डिवाइड एंड रूल यहां पर हम कर सके। ये हर पॉइंट ध्यान में रखना, एक बार अगर खुद से बना लोगे अपने आप सब कुछ याद भी रह जाएगा। So the British government decision to partition Bengal had been made public in the December 1903. So again ये आपको ध्यान में रखना है कि पहले ही अनाउंस कर दिया गया था some year back from the 1905, पर आपको exactly कि December 1903 है, that is not required. The idea was to have two provinces, Bengal comprising of Western Bengal as well as the provinces of Bihar and Odisha, and then Eastern Bengal and Assam. So it sought to divide Bengal by putting the Bengalis under two administration on the basis of language, thus reducing the Bengalis to a minority in Bengal itself. On the basis of religion, as the western half was to be Hindu majority and the eastern half was to be Muslim majority, जो अभी मैंने आपको समझाया. The nationalist or the Indian National Congress had themselves supported the separation of Bengal on the basis of linguistic lines. तो ये I hope आपको समझ में आया होगा यहाँ पर जो लिखा हुआ है. They felt that the administrative efficiency could be better achieved by partition along the linguistic lines. The scheme of partition began with the Curzon's Minute in 1903, जब उसने announce किया that we will divide Bengal. On 20th of July 1905, Curzon issued the orders to divide Bengal into two parts. अभी जो हमने discuss किया, Eastern Bengal and Assam with a population of 3 crores, rest of the Bengal with a population of 5 crores, जहां पर बंगालीज एक minority में होंगे। अब बंगाली जैसे अपने ही स्टेट को उन्होंने कम कर दिया। सो अब एंटी पार्टीशन कैंपेन शुरू होगा। जिस लेवल के ऊपर मैंने आपको समझाया वही सारा कुछ यहां पर लिखा हुआ है, यू विल रीड इट ऑन योर ओन, जो अभी तक मैंने आपको समझाया। सिंपल कहानी है, अगर आप इस पूरी कहानी को पढ़ोगे आपको चीजें और क्लैरिटी से समझ में आएंगी। ठीक है, सो यहां पर उस पूरे आइडिया के बारे में बात हुई है और उसमें ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो आपको रटना है, बट यू नीड टू रीड ईच एंड एवरी वर्ड दैट इज आउट देयर इन योर नोट्स। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, द फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट वॉज मेड एंड द मैसेज वॉज टू बायकॉट मैनचेस्टर क्लॉथ एंड लिवरपूल सॉल्ट, कि बाहर से जो सॉल्ट क्लोथ्स आ रहे हैं उसको बायकॉट करना। उसी चीज को डिटेल में एक बार के लिए समझाया गया है। अगर आप ये नहीं पढ़ना चाहते सो माइंड मैप्स हैव बीन गिवन, वहां से पढ़ सकते हैं, बट डू मेक इट अ पॉइंट। अगर आप ये पढ़ लोगे, जैसे आपको इससे एडिशनल इंफॉर्मेशन समझ में आएगी दैट वंदे मातरम सॉन्ग वाज रिटन ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। जब ये बंगाल की पार्टीशन हुई सो अमर सोनल बांग्ला, जो आज के टाइम में बांग्लादेश का नेशनल एंथम है, उसको इस टाइम पीरियड के ऊपर लिखा जाएगा बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ऑल दीज पॉइंट्स मे नॉट बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन बट दीज आर ऑफ कॉमन सेंस, तो ये भी आपको समझ में होने चाहिए। इसमें से कुछ भी रटना नहीं है, जो आपके माइंड मैप्स में है ओनली दोस पॉइंटर्स आर इंपॉर्टेंट, बट दीज आर समथिंग जो कल को कभी भी पूछा जा सकता है एंड यू शुड नो दिस इवन विदाउट रीडिंग हिस्ट्री। ठीक है, सो सून द मूवमेंट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। द इंडियन नेशनल कांग्रेस मीटिंग इन द ईयर ऑफ 1905 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ गोखले, आई होप यू रिमेंबर बनारस सेशन, they condemned the partition of Bengal and the reactionary policies of Curzon, वो हमने पूरा डिस्कस किया, and they supported the anti-partition and launch of Swadeshi movement in Bengal in this session of 1905. The militant nationalists led by Tilak, Lala Lajpat Rai, Bipin Chandrapal and Aurobindo Ghosh wanted the movement to be taken outside Bengal, हमने सब कुछ समझ लिया, and to other parts of the country and go beyond a boycott of foreign goods to become a full-fledged political mass struggle, की masses को include करो with the goal of attaining स्वराज। But moderates are of the view कि अगर सिर्फ certain reforms मिल जाए 1909 में ढंग के, so we are more than happy, तो यहाँ पर एक contrast conflict होना शुरू होगा। But the moderates dominating the Congress at that time but not willingly to go that far.
जो अगले साल सेशन होगा अंडर दादा भाई नौरोजी, इट वाज डिक्लेयर्ड दैट द गोल ऑफ द आईएनसी वाज सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज लाइक यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ द कॉलोनीज. सो 4 रेजोल्यूशंस आर पास: स्वराज, स्वदेशी, बायकॉट एंड नेशनल एजुकेशन. लॉजिकल चीज है कि क्यों ये हुआ. स्वराज अचीव करना है, स्वदेशी के थ्रू करेंगे. स्वदेशी में क्या होगा? बायकॉट एंड नेशनल एजुकेशन. सो बायकॉट एंड नेशनल एजुकेशन आर द पिलर्स ऑन विच स्वराज एंड स्वदेशी विल बी अचीव्ड. क्या ये अब चारों याद रहेंगे? ये चारों आपको याद रखने हैं कि विच 4 रेजोल्यूशंस वर पास्ड ड्यूरिंग द 1906 सेशन वेयर दादा भाई नौरोजी वाज प्रेसिडेंट. लॉजिकली अगर सोचे, स्वदेशी मूवमेंट है, स्वदेशी एक वन ऑफ द रेजोल्यूशंस है, स्वदेशी के थ्रू स्वराज को अचीव करना है. और ये सब कैसे होगा? बायकॉट ऑफ द फॉरेन मेड प्रोडक्ट्स एंड एट द सेम टाइम थ्रू एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन. So, the moderate extremist dispute over the pace of the movement and techniques of struggle reached a deadlock in the year of 1907, where the president is Raj Behari Ghosh. I hope सब कुछ कहानी की तरह लग रहा होगा. Apart from that, इस पूरे टाइम पीरियड में एक्सट्रीमिस्ट के सर्टेन इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं जो यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं. ये आपको सारे मेमोराइज करने हैं, रटने हैं. सॉरी फॉर दैट कि इसको मैं लॉजिकली नहीं समझा सकता, पर कुछ चीजें ऐसी हैं दैट इज बियॉन्ड माय ह्यूमन कंट्रोल. तो प्लीज इनको याद कर लेना. कल को अगर न्यूज़पेपर्स में से क्वेश्चन है तो हर फेज में जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज होंगी उन सबके हम न्यूज़पेपर्स उसी टाइम पीरियड के ऊपर कवर करते चलेंगे. सो देयर विल बी नो बर्डन ऑन योर माइंड्स कि ये भी हमें अलग से करना पड़ेगा. So new forms of struggle, each and everything has been explained. Boycott of foreign goods हो गए, इसमें लॉजिकल सी चीज है. अपार्ट फ्रॉम दैट, कॉर्प्स ऑफ वॉलंटियर्स और समितिज कि लोग अपने लेवल के ऊपर ग्रुप या समितिज बनाने लग जाएंगे. समिति सच एज स्वदेश बंधप समिति. दिस फैक्ट इज ओवर देयर मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी एंड एट द सेम टाइम स्पेक्ट्रम कि अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा बरसल में एक समिति बनाई गई विच इमर्ज्ड एज अ वेरी पॉपुलर एंड पावरफुल मेथड ऑफ मास मोबिलाइजेशन. तो इस तरह से भी पूरे नोट्स को आपको ढंग से पढ़ना है कि ये कर क्या रहे हैं, और अगर ढंग से पढ़ोगे हर चीज आपको समझ में आएगी. लाइक बायकॉट वाज फर्स्ट सजेस्टेड इन कृष्ण कुमार मित्रास जर्नल संजीवनी. पब्लिक मीटिंग्स एंड प्रोसेशंस होंगे, इसके अंदर मास मोबिलाइजेशन करने की कोशिश की जाएगी. इमेजिनेटिव यूज ऑफ ट्रेडिशनल पॉपुलर फेस्टिवल सच एज तिलक जी गणपति फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल. अब आपने ये समझा कि फेस्टिवल्स बहुत बार रिपीट हुए हैं, तो वन ऑफ द वेज थ्रू विच स्वदेशी मूवमेंट वाज एडवोकेटेड, अगर कल को वहां पर रिलीजियस फेस्टिवल्स लिखा हुआ आ जाए, सो दिस थिंग शुड स्ट्राइक योर माइंड कि हाँ हमने ऐसा कुछ पढ़ा है. इन बंगाल द ट्रेडिशनल फोक थिएटर फॉर्म्स वर यूज्ड. रादर देन रिमेंबरिंग देम, अगर आप समझ जाओगे कि ये कर क्या रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, अप्रोच क्या है, मेथड क्या है, सो बहुत आसान होगा. स्वदेशी चीजों को लेके आना है, स्वराज लेके आना है, तो अपनी चीजें चाहिए. सो स्वदेशी और इंडिजीनियस एंटरप्राइजेस वुड बी सेटअप. उसके अंदर वन ऑफ द फैक्ट जो मेंशन है वो ये है, आचार्य पीसी राय सेट अप द फेमस बंगाल केमिकल फैक्ट्री. रटना नहीं है, सिर्फ आइडियाज इंपॉर्टेंट है. बिकॉज अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा आपको एग्जैक्टली याद नहीं होना चाहिए कि क्या आंसर था. यू शुड ओनली हैव एन आइडिया दैट वेदर दिस थिंग व्हिच इज रिटन डज इट करस्पॉन्ड टू द आइडिया जो हमने स्वदेशी मूवमेंट के अंदर पढ़ा. बहुत रेयर होगा कि कोई ऐसा फैक्ट जो यहां पर मेंशन ना हो वो आ जाए. जो क्वेश्चन आएगा वो अंडरस्टैंडिंग में से पूछे जाने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है. तो उसी तरह से अगर हम प्रोग्राम ऑफ स्वदेशी और नेशनल एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग लेवल्स के ऊपर अपने लोग प्रमोट करेंगे. बंगाल नेशनल कॉलेज वुड बी सेटअप. याद नहीं करना, सिर्फ आइडियाज के लिए जरूरी है. बंगाल नेशनल कॉलेज इंस्पायर्ड बाय टैगोर शांति निकेतन वाज सेटअप विद औरोबिंदो घोष एज अ प्रेसिडेंट और प्रिंसिपल. Then National Council of Education will be set up to organize a system of education. क्यों हो रहा है ये सब कुछ? क्योंकि स्वदेशी चीजें प्रमोट हो रही हैं. Boycott of foreign education and promotion of अपनी एजुकेशन, स्वदेशी एजुकेशन. सो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, हमने पहले बंगाल नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन को बारे में पढ़ा था बाय गुरुदास बनर्जी, तो उस पॉइंट को भी ध्यान में रखना. A Bengal Institute of Technology will be set up, and since Assam was a कमिश्नरेट प्रोविंस, तो वहां पर जो चीफ कमिश्नर है वो अलग अलग टाइम पीरियड्स के ऊपर कुछ कुछ सर्कुलर निकालेगा. सो व्हेन दिस स्वदेशी मूवमेंट इज ऑनगोइंग इन द एरियाज ऑफ बंगाल, सो असम का जो चीफ कमिश्नर है चार्ली, ही हैज पुट अप अ सर्कुलर इन व्हिच ही हैज इंस्ट्रक्टेड स्टूडेंट्स that in case you will participate in this स्वदेशी मूवमेंट, so there will be action taken against you. So ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना कि चार्ली सर्कुलर कब रिलीज किया गया था. ड्यूरिंग स्वदेशी, ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन, ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस. क्योंकि जब हम आगे मूवमेंट्स में जाएंगे
इन द एरियाज ऑफ असम दोबारा से सर्कुलर्स निकलेंगे बेस्ड अपॉन कि उस टाइम पीरियड के ऊपर कौन चीफ कमिश्नर है. सो यू नीड टू रिमेंबर कि चार्ली सर्कुलर वाज पुट अप ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट एंड हर सर्कुलर के अंदर ये सर्कुलर में वहां का चीफ कमिश्नर बच्चों को कहेगा कि आप इस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. So under this Charlie circular, the Chief Secretary of Bengal government threatened the student activists for disciplinary activities. So आपको ये ध्यान में नहीं रखना किसने क्या कहा, किसको कहा, सिर्फ इतना that this pamphlet was with respect to students and ये किस स्टेट का है, असम का, कौन सी मूवमेंट है, स्वदेशी मूवमेंट. 3 पॉइंटर्स जो आपको यहां से ध्यान में रखने हैं. अब वर्कर्स की बात करें, सो इन अक्टूबर 1905 फर्स्ट रियल लेबर यूनियन नेम्ड द प्रिंटर्स यूनियन वाज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द बिटर स्ट्राइक्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑन प्रेसेस. पीजेंट्स की बात करें तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने अपने लेवल के ऊपर यहां पर आए बिकॉज मूवमेंट अब बड़े लेवल के ऊपर फैल चुकी है. In southern areas of Andhra and Tamil Nadu, gatherings were organized in the support of Bengal anti-partition movement. No need to remember anything. जो मैं आपको नोट्स बना के दूंगा इसके वही आपको याद रखने हैं. Muslims, they were unable to gain support of the Muslims as well, which proved to be its main weakness. And thus 1906 के ईयर में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वुड बी एस्टैब्लिश. कि अब ये समझ में आ रहा है कि इस टाइम पीरियड के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग क्यों बनी है, कि पहले जो डिवाइड एंड रूल के पूरे सीट्स को बोया गया था, अब उसका रिजल्ट, अब उसके फ्रूट्स हमें यहां पर देखने को मिलते हैं. क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? 1906 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्मेशन, उसके पहले गणपति शिवाजी फेस्टिवल्स, मुस्लिम्स बीइंग फीलिंग एलिनेटेड, स्टेट को इस हिसाब से डिवाइड किया गया, एक हिस्सा मुस्लिम डोमिनेशन है तो उनको अपनी रिप्रेजेंटेशन चाहिए. दे फील कांग्रेस टू बी अ पार्टी ऑफ अदर रिलीजन्स, तो फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. हर चीज एक सीक्वेंस में यहां पर हुई है. ठीक है, इस पूरी मुस्लिम लीग के बारे में हम अलग से बात करेंगे, ऑल्दो इट इज मेंशन्ड ओवर है, पर यहां पर वो सिर्फ आइडिया देने के लिए दिया गया है. सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट एट द पीक ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट ईस्टर्न बंगाल सॉ अ सीरीज ऑफ कम्युनल राइट्स एंड आई होप दैट यू अंडरस्टैंड कि ये क्यों हुआ होगा, क्योंकि डेवलपमेंट्स उसी तरह की हुई हैं. सो दिस पॉइंट बिकम्स अ ऑब्वियस फैक्ट. So in December 1905 at the Banaras session of the INC presided over by Gokhale, the moderate extremist differences came to the forefront. यहाँ पर हमने सब कुछ हर चीज के बारे में बात कर ली कि क्या क्या है. फिर 1906 का सेशन होगा, दादा भाई नौरोजी इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट एंड एज अ कंसेशन टू द मिलिटेंट्स द गोल ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डिफाइंड एज स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट लाइक यू. कि ये भी हमने सब कुछ पढ़ लिया कि इसमें 4 रेजोल्यूशंस पास हुए थे और इन सब की वजह से सूरत स्प्लिट होगा. तो जो हमने पहले पढ़ा वो ही इस सूरत स्प्लिट का पार्ट है, उसी चीज के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं. तो ये आपके सामने है. वन ऑफ द थिंग जो आपको याद रखना है कि 1907 का सेशन ऑल्दो वो सूरत में हुआ है, पर ओरिजिनली वो कहां पर होना था, इट वाज टू बी हेल्ड इन नागपुर और सेंट्रल प्रोविंसेस. जानबूझ के द वेन्यू वाज शिफ्टेड फ्रॉम नागपुर टू सूरत बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि तिलक जी प्रेसिडेंट बने. हमने स्टार्टिंग में कन्वेंशन की बात की थी दैट एनीवेयर दिस कांग्रेस सेशन इज बीइंग हेल्ड, तो उस स्टेट का इंसान वो कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं बन सकता. तो अगर ये नागपुर में होता, तिलक वुड हैव पॉसिबल होता कि वो प्रेसिडेंट बन जाते बिकॉज ही बिलोंग टू द स्टेट ऑफ बॉम्बे. तो उसको जानबूझकर सूरत, उस टाइम पीरियड के ऊपर जो सूरत गुजरात वाज अ पार्ट ऑफ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी ओनली एंड तिलक जी सिंस वाज अ पार्ट ऑफ और अ सिटीजन ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी, तो उन्होंने जानबूझ के शिफ्ट किया था ताकि ये कन्वेंशन के थ्रू उनको अलग कर सके. क्या ये कन्वेंशन सबको समझ याद रहेगा, समझ में आ गया कि इनिशियली दिस 1907 सेशन वाज टू बी हेल्ड इन नागपुर सेंट्रल प्रोविंसेस, देन इट वाज चेंज टू कहां पर, सूरत, क्योंकि कन्वेंशन के बारे में हमने इनिशियली बात की थी. So the extremists wanted the 1907 session to be held in Nagpur with Tilak or Lala Lajpat Rai as the president and reiteration of the Swadeshi boycott and national education. The moderates wanted the session at Surat in order to exclude Tilak from the presidency. Instead, they wanted Rash Bihari Ghosh and not Bose as the president and sought to drop the resolution on Swadeshi boycott and national education. और ये क्यों ड्रॉप करना चाहते हैं, बिकॉज मॉडरेट्स आर ऑफ द व्यू कि 1909 में रिफॉर्म्स आने वाले हैं एंड वी शुड नॉट मेक ब्रिटिशर्स एंग्री, कि हो सकता है वो हमें रिफॉर्म्स ज्यादातर ना दें. तो ये पीछे का पूरा बैकग्राउंड है जो यहाँ पर रिफ्लेक्ट आपको होता हुआ दिखेगा.
सो सूरत स्प्लिट गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी क्या थी, दैट वी शुड प्ले बाय दिस डिवाइड एंड रूल। और जब ये 1907 का सूरत स्प्लिट हुआ, सो दे कन्फिस्केटेड और दे अरेस्टेड ऑल द एक्सट्रीमिस्ट लीडर, उनको उस वेन्यू से वो बाहर ले गई। एंड नाउ दे आर ट्राइंग टू यूज द पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड स्टिक, कि वो मॉडरेट्स को कंसेशन देके 1907 में अपनी साइड के ऊपर करना चाहते हैं। दे वांट टू रिमूव द डोमिनेशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट फ्रॉम दिस कांग्रेस पार्टी। और इसके बाद हमें देखने को मिलेगा दैट मोस्ट ऑफ द लीडर्स विल बी रिमूव फ्रॉम द कांग्रेस लीडरशिप। एक्सट्रीमिस्ट को कांग्रेस से बाहर कर दिया जाएगा। बाल गंगाधर तिलक विल बी सेंट इन जेल। 1908 में तिलक जी को जेल हो गई इन अ सेडिशन केस। बिपिन चंद्र पाल और अरबिंदो घोष विल रिटायर फ्रॉम पॉलिटिक्स। लाला लाजपत राय विल लीव फॉर अब्रॉड। तो एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप के जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे वो सब ही आउट ऑफ लाइन हो जाएंगे। तिलक जी will go to jail in the year of 1908. He will be jailed for 6 years from 1908 to 1914. तो वो बाहर है। बिपिन चंद्र पाल और अरबिंदो घोष वो रिटायर कर जाएंगे, वो अपने स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर चले जाएंगे अरबिंदो घोष। एंड अगर हम लाला लाजपत राय की बात करें, ही विल गो टू इंग्लैंड लंदन टू फाइट अ डेफेमेशन केस, वो अलग कहानी है। तो गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी इट मे बी डिस्क्राइब्ड एज अ थ्री प्रोंज अप्रोच ऑफ रिप्रेशन, कॉन्सिलिएशन एंड सप्रेशन। कि सबसे पहले हम एक्सट्रीमिस्ट को रिप्रेस करेंगे, उनको दबाएंगे। फिर हम कंसिलिएट करेंगे किसको, मॉडरेट्स को, कि उनको थोड़े बहुत रिफॉर्म्स देके उनको खुश करने की कोशिश करेंगे और कांग्रेस को वीक कर देंगे। क्योंकि जब तक मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर होंगे, सो कांग्रेस डिफीट नहीं हो सकती। सो वी नीड टू यूज दिस पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल एंड वी नीड टू वीकन द कांग्रेस। सो रिप्रेशन किसका है, एक्सट्रीमिस्ट का। कंसिलिएशन किसकी है, मॉडरेट्स की। तो सप्रेशन किसका है, पूरे की पूरी कांग्रेस पार्टी का। In the first stage, the extremists were to be repressed mildly, mainly to frighten the moderates. In the second stage, the moderates were to be placated through some concessions through the Morlemento reforms, and hints were to be dropped that more reforms would be forthcoming. ये आपके prelims point of view से नहीं है, बट ये इस तरह के स्टेटमेंट्स पेपर में पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी आपको समझ में होना चाहिए। देयर वाज अ क्वेरी की बहुत ज्यादा हम डिटेल में क्यों कवर कर रहे हैं, ये मेंस की क्लास नहीं है। तो जिस लेवल के ऊपर आप हो, आपको नहीं पता कि पेपर कैसे बनाया जा सकता है, सो ये ओपिनियन आप क्लास में नहीं दे सकते कि हम किस चीज को कितना डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो पोस्ट स्वदेशी, अब स्वदेशी मूवमेंट खत्म हो गया, कांग्रेस लीडरशिप हैज बीन डिसमेंटल्ड। नाउ विद द मॉडरेट्स ऑन इट्स साइड, द गवर्नमेंट कुड सप्रेस द एक्सट्रीमिस्ट विद इट्स फुल माइट, द मॉडरेट्स देन कुड बी इग्नोर्ड। और यहाँ पर बहुत सारे लॉस लेके आएंगे एक्सट्रीमिस्ट को दबाने के लिए, लाइक सेडिशियस मीटिंग्स एक्ट, कि अब कोई भी अगर मीटिंग कर रहा है, सो दैट पर्सन विल बी पुट इन जेल, सेडिशियस मीटिंग्स एक्ट। एंड क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, ताकि वो और ज्यादा रिप्रेस कर सके इन सारे रेवोल्यूशनरीज को। You need not go into the details of this act, जहां पर जरूरत होगी, each and everything has been provided. And at last, Tilak, the main extremist leader in the case of sedition, he will be sent to Mandalay, Burma, जेल में उनको डाल दिया जाएगा। He will return in the year of 1914. और Aurobindo Ghosh and Bipin Chandra Pal will retire from the politics. So this is how our chapter comes to an end.